हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से एक न्यूज़ है जो चल रही है जिसकी वजह से बच्चे या एस्पिरेंट्स जो हैं वो थोड़े पैनिक मोड में आ गए हैं। और वो ये है कि हमारी जो एग्ज़ाम है एनटीए यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में कंडक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले तो ये इस साइट पे आई है, और न्यूज़ भी क्या कहें, एक इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में इन्होंने एक दो लाइन्स ऐड करके ये अपडेट किया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए क्या न्यूज़ दी है इन्होंने। देखिए, जब आप स्क्रॉल करेंगे एकदम नीचे की तरफ तो एकदम लास्ट में ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, और यहाँ पे ही इन्होंने ये वाला पैराग्राफ है। देखिए ये पैराग्राफ है जहाँ पे इन्होंने ये छोटी सी अपडेट दी है हमें। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी एग्ज़ाम है वो ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होती है, राइट। एक जून में और एक बार दिसंबर में। तो जून का जो अटेम्प्ट था वो तो सितंबर में लिया गया। बिल्कुल ध्यान से और सारी सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स को कंडक्ट किया गया था 2 महीने तक, है ना। और जो हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट है वो उस चक्कर में रह गया था। ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो अब मार्च अप्रैल 2021 में कंडक्ट की जाएगी। अब देखिए, ये एक्चुअल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा भी इन्होंने हमें नहीं बताया है कि आपकी एग्ज़ाम इस महीने में हो सकती है या कोई कैलेंडर जारी किया हो। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सिर्फ एक अपडेट दे दी गई है, लेकिन फिर भी हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इसको फेक न्यूज़ भी ना समझें, इग्नोर भी ना करें, और इतना भी सीरियसली ना लें कि आप अटेम्प्ट छोड़ने की ही बात करने लगे, ठीक है। देखिए, अब इससे हम क्या टेक अवे ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी एग्ज़ाम होगी, आप इतना ध्यान रखिए, और नियर फ्यूचर में 2-3 महीने में हो सकती है। और आप पूरी प्रोसेस की बात करें तो जब ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, वहाँ से लेकर हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक कम से कम 2-2.5 महीने आराम से लग जाते हैं, ठीक है। पहले आप फॉर्म भरते हैं, फिर करेक्शन की डेट आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप होता है, और एकदम लास्ट में हमारी हॉल टिकट आती है, राइट। तो कम से कम 2-2.5 महीने का समय आराम से लग जाता है। और आज देखिए, जनवरी का लास्ट डे है, हमारे पास 1 महीना है बीच में। और अगर हम ये सोचें कि मार्च में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बिलीव करना, लेकिन फिर भी आप इसे एकदम इग्नोर ना कीजिए। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमारी जो प्रिपरेशन है उसको और आप 2 लेवल बढ़ा दीजिए, है ना। 2 लेवल्स तक आप उसे अप कर दीजिए। और अगर आप पहले 2 या 3 घंटे पढ़ते थे तो अब उसमें आप और 1.5-2 घंटे ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको गेयर अप करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और कोई आप टेंशन मत लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने वीक एरियाज़ को देखिए, जो आपके वीक यूनिट्स है, कौन से वीक यूनिट्स है जिनकी वजह से आपका लास्ट टाइम जेआरएफ रह गया था या नेट रह गया था, है ना। कभी कभार पॉइंट मार्क्स से भी हम रह जाते हैं। तो आप वो एरियाज़ को फिगर आउट करिए, उन पे वर्क करिए, और अपने उन वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। आपको ये ख्याल ही नहीं लाना है कि आपको ये अटेम्प्ट स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं सोचना है कि चलो इस साल तो हमें 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे तो हम दूसरे में दे देंगे। नहीं, आपके सामने ये अटेम्प्ट है, होने वाला है। अप्रैल में भी हुआ तो भी हम सेफ साइड पे है, फिर भी हमारे पास 2 मंथ्स है, ये कोई कम टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने लास्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा कम वर्कलोड है, क्योंकि आपको अभी खाली ये फिगर आउट करना है आपके कौन से वीक यूनिट्स हैं और उन पे आप वर्कआउट करिए। और जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप पेपर 1 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए फुल फ्लेजेडली, क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा एरिया होता है जो जिसे हम कम परिचित होते हैं। पेपर 2 तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट होता है, हमने इतने साल तक पढ़ा होता है, तो काफ़ी कुछ हमें उसकी चीज़ें याद रहती है, उसके कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। लेकिन जो पेपर 1 है वो हमारे लिए नया सा हो जाता है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करिए, सारे पेपर 1 के यूनिट्स को धीरे धीरे ख़त्म करिए। 1 महीने में आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं उसे। और आपकी इस प्रिपरेशन में स्टडी स्टॉपर बिल्कुल आपके साथ है, एंड मोमेंट तक रहेगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस डाल दिए हैं, तो शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही साथ हम एक और यूनिट को भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। और MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एवरीथिंग सब कुछ कवर किया जाएगा। आप हमारे साथ बनिए, जुड़िए, ठीक है।
तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, निश्चिंत होकर आप अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी अपडेट आएगी, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो आप वो वाली कोई टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, तो इसको समराइज़ करते हुए एक ही बात कहूँगी कि अपने प्रिपरेशन के लेवल को 2 गुना बढ़ा दीजिए, बस दैट्स इट। बस इतना माइंड में रखिए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। और इस बार JRF आपको बिल्कुल अचीव करना है, क्रैक करना ही करना है, जो करना है इसी अटेम्प्ट में करना है, नो सेकेंड चांस। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर बस यही डिस्कस करना था मुझे आपसे। ओके, सो स्टडी हार्ड, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।